हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अच्छा, बात करना बहुत ज़रूरी है। सम्मान देना बनता है हर उस इंसान को, हर उस व्यक्ति को जो सिद्धार्थ के जाने के बाद उसके नाम से झूठी फुटेज लेता है, जो सिडनाथ से फुटेज लेता है और ख़ास करके सिद्धार्थ के जाने के बाद अपने प्रोजेक्ट को उसके नाम से प्रमोट करने की कोशिश करता है और शहनाज को धक्का मारने के लिए प्लान्स बनाते हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं आज हम किसकी बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेहंदी खान की। जी हाँ, दिलेर मेहंदी नहीं, मेहंदी खान। थोड़ा सा भी अगर दिमाग पे जोर डाल लिया तो फटाक से याद आएगा। हाँ मैडम, याद आ गया। तो आज हम बात कर रहे हैं मेहंदी खान की। हालांकि ये लोगों को मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाती, चूना बहुत अच्छा लगा लेती हैं बाय द वे। जी हाँ, चूना बहुत अच्छा लगाती हैं ये लोगों को। अच्छा, आप पूछेंगे मैडम आपको कैसे पता कि ये चूना लगा लेती हैं? भाई, जो इंसान, जो लड़की टॉमी घुमा रही हो पिछले 15 साल, सॉरी मैंने टॉमी कहा क्या, सॉरी, टॉमी नहीं, टोनी, जो पिछले 15 सालों से टोनी घुमा रही हो, तो फिर यार आप समझ सकते हो कि ऑब्वियसली वो जो है लोगों को बेहतर चूना लगा लेती है। अब क्या है पूरा माजरा, आपको बताते हैं। जी हाँ, वैसे तो ये जो मैडम हैं जिनका नाम है मेहंदी खान, ये सिद्धार्थ से जो है मिली सीज़न 14 के दौरान। सीज़न 14 के दौरान मिली तो क्या मिली है बॉस, क्या मिली है। लगाई नहीं कि 15 साल से किसी को अपने पीछे घुमा रही हैं और वो भी बाकायदा घूम रहा है। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि बाबा बाहर किसी को आप जो है कस्मे वादे खा रहे हो। पिछले 15 साल से सब कुछ है, बाकायदा सिद्धार्थ की गोद में बैठने को हर समय तैयार। ये बात अलग है कि सिद्धार्थ क्या देता था, हट यार मैं जो है मुंह नहीं लगाता ऐसों को, तो वो वाली बात है। शेर है, शेरनी को मुंह लगाता है, कुत्ते और बिल्लियों को नहीं लगाता। सॉरी। जी हाँ, तो इस तरह का कुछ होता था। बट ये ऑल टाइम सिद्धार्थ के गले में लिपटने को तैयार है। अब देखो, मैं बता दूं पहले कि कुछ चम्मच होंगे यहाँ पर, जो चम्मच नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गधों के फैंस, कुत्ते, हाँ वही वही। तो जी हाँ, यहाँ पर अभी कुछ कुत्ते भूकेंगे, तो मैं पहले उन्हें बता दूं, एक बार जाओ सीजन 14 की फुटेज चेक करो, तुम्हें खुद समझ आएगा और तुम्हें दिखाई देगा। हर वक्त ये मैडम उछल उछल कर सिद्धार्थ, चूंकि हाइट में ज़्यादा है, ग्रैब करने की कोशिश करती। हर वक्त गले लगना होता, हर वक्त गले लगना होता। कुछ तो लिहाज करो यार, मतलब कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का करो, अपना जो है तुमने 15 साल से टोनी जिसे भी घुमा रखा है उसका करो। तो ये सब चीज़ों का लिहाज करो। चलो वो भी छोड़ दो, कोई ना। 14 वाली बात हमने 14 में भी की थी, लेकिन हाँ, जिस तरह का इनका नेचर है कि ये 14 में ही उससे पूछ रही थी कि तू अपना नंबर दे दे। सिद्धार्थ ने कहा ऐसा है बहन, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। बाहर निकलने के बाद, और उसने घर में 2-2 बार बताया आई हैव अ गर्लफ्रेंड एट होम। जी हाँ, और इन्होंने बाकायदा सुना, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। और सिडनाथ साथ हैं या शहनाज से रिश्ता है, इस बात पे तो बाबा बंदी को बिलीव ही नहीं था। सपने तो वो कुछ और देख रही थी, बिलीव कैसे होता। जी हाँ, और बाहर प्लान भी था कि टॉमी को लात मारे। फिर टॉमी यार, नहीं टोनी को, जो भी है, लात मार देंगे उसको और सिद्धार्थ के साथ निकल लेंगे। हालांकि सिद्धार्थ इतना पक्का निकला कि वो शहनाज के नाम से टस से मस हुआ ही नहीं। अब क्या करती मैडम बेचारी, वहां से बाहर आ गई। उसके बाद इन्होंने बाकायदा फॉलो किया, पर मजाल है इन्हें फॉलो बैक मिला हो। बुरा तो बहुत लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। निकलने के बाद हर लाइव में सिद्धार्थ का नाम लिया गया। ये मैडम लाइव बहुत आती हैं, और आपको एक बात बताऊं, लाइव कैसे आती है, आप चेक कीजिए लाइव कैसे आती है। लाइव आती हैं बाकायदा, जो ये पाम है वो कैमरा के ऊपर होती है, उसके बाद फिल्टर लगता है, और फिल्टर जब लग जाता है उसके बाद ये दिखाई देती हैं, कैमरे पे से अपना पाम हटाती हैं और फिर सुंदर सुंदर गोरी चिट्टी नजर आती हैं। तो इस तरह से ये लाइव आती है, अपनी असलियत बिल्कुल भी दिखाती नहीं लोगों को। और गिरगिट जिस तरह से रंग बदलता है उससे ज़्यादा रंग है, वो भी हैरान है, साइड में बैठा बैठा सोचता है बहन इतने तो मेरे पास भी नहीं है, थोड़े से उधार देगी क्या। तो वो वाला सीन है इनका। तो जब भी ये लाइव आती हैं हमेशा सिद्धार्थ की बात, हमेशा सिद्धार्थ की बात। अरे हमारी तो इतनी बात होती है, अरे वो मुझसे बात करता है, अरे हमारी पिछले दिनों बहुत सारी बात हुई। बहन, तुझे इंस्टाग्राम पे उसने फॉलो बैक किया नहीं,
और वो तुझे फ़ोन लगाता है, बात करता है, ठीक है। ये झूठ, पहला झूठ मैम का। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे, वो चले गए। ये फ्यूनरल पर नहीं आई, ये कहीं दिखाई नहीं दी, कुछ नहीं हुई। उसके बाद उठकर बोली, है मुझे इतना गम था कि मैं तो पहुंच ही नहीं पाई, मैं तो जा ही नहीं पाई। जिस लड़की को गम था वो रोती बिलखती पीछे पीछे भागती हुई और सिद्धार्थ सिद्धार्थ करती हुई पहुंची थी। जी हाँ, उसे कहते हैं गम। चलो आपको उस लेवल का नहीं था, लेकिन एटलीस्ट जिसके गले लगने को तुम इतना आतुर होती थी, या जिसके साथ होने को तुम हमेशा मेरी बात होती है मेरी बात होती है, एटलीस्ट मुंह दिखाने तो पहुंच जाती। चलो वो भी छोड़ो, अब नहीं पहुंची तो इतना तो शर्म करो यार कि तुम्हारा प्रोजेक्ट आने वाला है तो तुम अब उसका नाम ले रही हो और कह रही हो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या बताऊँ। आंसू आते नहीं है, पर आपने बिग बॉस में देखा था ना इन्हें कि बंदे की आंखों में देखते देखते इतनी नेचुरल एक्टिंग है कि आंसू टपका देती हैं। जी हाँ, तो वही वाला कुछ सीन है, तो काफ़ी दुखी नज़र आती है। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट भी दी है। इन्होंने कहा मैं सिद्धार्थ के जाने से बहुत शौक में हूँ, इतना शौक में हूँ, बाकायदा मेरी उसके बाद से ही रील्स बन रही हैं, फ़ोटो शूट कर रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर मैं बहुत शौक में हूँ, मैं बहुत शौक में हूँ। बिजली का खंभा जो पकड़ कर आई हूँ अभी अभी। जी हाँ, उसके बाद में जो है बीबी में हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम सबने देखा कि वो बार बार धिक्कारता रहा, वो बार बार भगाता रहा, वो बार बार हटाता रहा, लेकिन तुम मजाल है कि पीछे हट जाती। तुम गले पड़ने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन मजाल है वो तुमको पढ़ने देता। धिक्कार है यार, धिक्कार है। जी हाँ, उसके बाद जो है वो हर किसी को हंसाता था और उसके जोक्स जो है बहुत फ़नी होते थे, उसकी बातें बहुत फ़नी होती थी, मुझे बहुत हंसाता था वो। मैडम, वो आपका एंटरटेनमेंट करने तो गया नहीं था, वो अपने आप को प्रेजेंट करने गया था, वो घर में एज अ सेलिब्रिटी गया था, वो आपको हंसाने नहीं गया था। ये आपकी गलतफहमी है और उसने आते आते दूर कर दी थी कि भाई जब यहाँ से निकलोगी ना तो ऐसे ना जाना, ऐसे जाना और मैं ऐसे जाऊँगा, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। इसके अलावा जो है जब इन्होंने इस तरह से अपने पाम पर एस बनाया था, पूछने की कोशिश की थी शहनाज से, सीधे सिद्धार्थ ने तब भी जवाब दिया था आप कौन मैडम, आप कौन, मैं क्यों बताऊं। तो वो वाली बात है। तो इतना ज़्यादा प्यार है और इतनी इज्जत सिद्धार्थ देते थे इन्हें, लेकिन भाई बात बहुत करते थे, चाहे इज्जत ना दें लेकिन फ़ोन पर बात बाकायदा होती थी। यहाँ पर भी इन्होंने कहा मेरे पापा जब नहीं रहे तो उसका फ़ोन आया कई बार, लेकिन मैं नहीं उठा पाई। अरे तुम दौड़ कर और लौट लगा कर उठाती, मैं नहीं उठा पाई। और पहले जब इनके पापा की डेथ हुई थी तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ ने मुझे एक मैसेज भेजा और वो इतना फनी था कि मैं जो है पढ़कर हंस पड़ी। मेरे चेहरे पे चाहे 1 सेकंड के लिए ही हो स्माइल आ गई। मैं आपको कंप्लीट वर्ड्स बता रही हूँ। लेकिन अब ये कहती हैं सिद्धार्थ ने उस दौरान मुझे काफ़ी सारी चैट्स भेजी थी जो कि अभी भी मेरे पास है, जब मैं पढ़ती हूँ तो हंस पढ़ती हूँ। तो तुमने टॉमी डॉगी, चलो मैं भूल गई नाम, टॉमी डॉगी जो भी पाला है 15 साल से, तो उसके जोक्स का क्या करती हो जब सिद्धार्थ के जोक्स पे तुम आज भी हंस पड़ती हो। तो भाई इतना जो है शौक में है सिद्धार्थ के जाने से कि आज भी जो है पढ़ती हैं और हंस पड़ती हैं और कह रही हैं कि जब फैमिली को मिलूंगी तो चैट पढ़ाऊंगी, आई एम श्योर, थोड़े ही सेकंड्स के लिए, पर उनके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। पर एक बात बताओ मैडम, आज 24 दिन हो गए, ऐसा कुछ होता है कि 2-4 साल बाद जाने का रिवाज है? कोई अगर दुनिया से चला जाए तो 2-4 साल बाद जाने का रिवाज है। उन्हें गए हुए 24 दिन हो गए, तुम आज तक घर नहीं पहुंची। और मुंबई में ऐसा कौन सा बड़ा फासला है कि तुम उनके घर नहीं पहुंच पा रही हो। चलो छोड़ो, हम तो ये बात ही नहीं करते, तुम्हारे जाने ना जाने से फ़र्क किसको पड़ता है। लेकिन बात यह है, तुम कह रही हो मैं फैमिली को दिखाऊंगी और मैं हंसाऊंगी, तो जब तक तुम हंसाने जाओगी तब तक वो तुम्हें हंसा देंगे, ठीक है। वो इस लायक हो चुके होंगे, अपने पैरों पर खड़े स्टैंड ले चुके होंगे, सारी चीज़ें होंगी। आज वो दुखी हैं मगर कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन उस टाइम तक वो अपने आप को काफ़ी संभाल चुके होंगे। तो आप अपनी सिंपैथी अपने पास रखिए, वो हंस लेंगे खुद से, वो बहुत मजबूत हैं।
चाहे सिद्धार्थ की मम्मी हो, शहनाज हो, या फिर जो है उनकी बहनें हो, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तुम्हें अगर जो है स्ट्रेटेजीज़ के अलावा कुछ और चाहिए, शक्ति या ताकत, तो तुम जाकर ले सकती हो। स्ट्रेटेजीज़ तुम अच्छी बना लेती हो, हालांकि एक बात बताऊं, फेल हो जाती है। जी हाँ, तो इनका ये काम है और ये करती हैं। ये तुम मेहंदी तो नहीं लगाती, लेकिन हाँ चूना बहुत लगाती हैं, लगा रही है ना पिछले 15 सालों से। और अगर सिद्धार्थ फंस जाते तो फिर तो लात पड़ी ही पड़ी थी टॉमी। चलो यार, नाम आप लोग याद कर लो जैसा भी आप लोगों को लगता है, तो वो वाली बात है। लेकिन हाँ, सिद्धार्थ को सब पता है कि कौन चाय कम पानी है, चाय कम पानी नहीं, कौन गिरगिट है और कौन लड़की है। तो उसने सही पहचान की है। और होपफुली ये जो तुमने अभी फिर लाइव करके और सिद्धार्थ के नाम से अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करवाने की कोशिश की है, आगे से तुम नहीं करोगी। क्योंकि हर टाइम जब जब तुम्हारा प्रोजेक्ट आता है, ऐसा क्यों होता है, तुम्हें सिद्धार्थ याद आता है। जब तुम्हारा प्रोजेक्ट आता है, जब से तुम 14 से निकली हो, गारंटीड बता दूं, हर एक प्रोजेक्ट के पहले तुम्हें सिद्धार्थ याद आया है। और जिन गधों गधे के फैन कुत्ते, जैसा मैंने आपको बोला, तो जिन्हें विश्वास ना हो तो जाकर लाइव चेक करो, उसकी सारी आपको पता चलेगा कि जब जब प्रोजेक्ट आने वाला होता है उसे सिद्धार्थ की याद आती है, कई बार इंटरव्यू में और कई बार लाइव में। तो अब तो वो चला गया यार, अब तो यूज़ करना छोड़ दो, अब तो छोड़ो, कम से कम यूज़ करना। और शर्म करो थोड़ा सा कि किसी जो चला गया, जिसके तुम थे ही नहीं, कभी तुमने उसके लिए कुछ किया नहीं, आज तुम उसके नाम का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट प्रमोट करवा रहे हो और बोलते हो मैं शौक में हूँ। शर्म करो, शर्म, धिक्कार है, शर्म करो थोड़ी सी।